नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में रिश्तों का कत्ल, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, आरोपी पत्नी को पुलिस ने भेजा जेल। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा। और बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले पुलिस ने अपराधियों को दबोचा, हथियार भी बरामद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर स्थित केपी पथ गली की है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय मनोज कुमार राय के रूप में हुई है। मृतक की मां मुन्नी देवी ने अपनी बहू निशु कुमारी एवं उसके आशिक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी टाउन 1 सुरेश कुमार व नगर थानेदार अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को बुलाया गया जो घटनास्थल से सबूत इकट्ठा की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक मनोज कुमार मक्खनसाह चौक का रहने वाला था, वहीं पर उसका पान पुड़िया का दुकान था। मृतक मनोज की 10 साल पहले निशु से शादी हुई थी। उसकी 2 पुत्री पायल व पल्लवी है। उसकी बहू का लंबे समय से गरीब स्थान मंदिर के समीप एक आभूषण दुकान में काम कर रहे कारीगर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम से हुई थी। निशु अक्सर अपने प्रेमी के साथ वाला फोटो इंस्टा पर स्टोरी लगाती थी। मां का आरोप है कि उसके पुत्र ने मंगलवार की सुबह अपनी पत्नी निशु का मोबाइल चेक किया। इसमें उसके प्रेमी के साथ चैटिंग, वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट व फोटो मिला, जिसके बाद दिन भर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चलता रहा। इसके बाद पत्नी घर से निकल गई। इस बीच उसकी बहू ने कॉल करके अपने प्रेमी को इसकी सूचना दे दी। उसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी प्रेमी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पिंटू नाम के लड़का हमारे बेटा का लगे मम्मी पिंटू फोन कैले हो से बोलबै छे जे तोर मौगी दुर्गा स्थान में हो आवे ना एगो चीज देखबै लो। तो हम कहली रे बेटा न जो छोड़ दे। हम जरे जरे बेटा के अली तनका के देरी 5 मिनट के दुर्गा स्थान अली तो फोन कैलिए बेटा न नजर लगता तो मोबाइल चालू रहे बेटा के हमरा व्यस्त रहे। अब बस 5 मिनट में हम खोजे लगली तो बेटा के मोबाइल हमर फेर कैली तो स्विच ऑफ। घर तर के छोटुआ जात रहे उ भेटल ओकरा कहली हो छोटू ऐसे सन के बात रहलक मऊ के हमर बेटा के मोबाइल पर सब फोटो भेज देलकै है देखलकै है। मोबाइल छीनलकै मौगी भाग गेलै है। हमर बेटा के छौरा फोन क के बोलेलक हमर बेटा न मिलै है। ओकर सारो आयल रहे ओकर सरबो हमरा खोजे मम्मी कहाँ जी जाजी हम कहली हमरा न पता न मिलै है। तो उहे उ हमर जतबा खोजलक जे चाची तू खोज हमहू खोजैलो तो हम खाली दुर्गा स्थान रोड में दौड़ी खोजी आ सबके फोन धराई आ तब वो हे चाची मनोजबा के मार देलको हे। पिंटुआ छोरा फोन क के बोला के बेटा के हमरा मारलक। तो भी शामिल है इसमें? ओकरे जर ओकरा चक्कर है तो शामिल न रहते। सजन बेटा का कि जे मर जाबे कहिया मरबे तेरा साथ में। अब कई साल से रहलै है से हमरा याद है कई साल से फोटो लगाती थी। नए काली लगबै 9-10 महीना से। अच्छा हाँ अब बाकी सभी से मार के हमरा बेटा के भाई जाइत रहलक गर्दन काट कूट के। चाकू से मारा है ना? हाँ अखनी तो चक्कू से मारलक है फांसी से मौगी मार के हमर बेटा के भाग जाइत रहलक से। इससे पहले भी होले है? हाँ इस सदर में हमर बेटा है कि मौगी के नाम से केस कैले पहले भी ना? हाँ हम सना लिखैले हती। अच्छा सब चीज कैले हती। तो पकड़ा गई है? है यही है पीछे का झूठो गलत है दूसरा के जौरे। क्या चाहती है आप लोग? आज क्या चाहती है? हमरा सजा दे हमर बेटा के जन्ना माले जना हम मारबै।
हम ओकरा मर्डर हम जैसे हमारा बेटा के मार ले वैसे हम मारबे, हमरा आर कुछ होना चाहिए बाबू भैया, खाली हम जान के बदला जान लेबै। नाती पोता भी है? 2 गो पोती है। एगो पोती है? हाँ एगो है 8 साल चला, एगो के अप्रैल आता 8 साल पूर जाता है, ओके अथी के अनंत पंचमी के दिन आज 6 साल पूरत। मुजफ्फरपुर के गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर स्थित केपी पठ गली में मंगलवार की रात हुई पान मसाला दुकानदार मनोज कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। बेवफा पत्नी अपने मृतक पति को लगातार धोखा देकर अपने आशिक मिंटू कुमार से इश्क लड़ा रही थी। आरोपी महिला निशु और मिंटू की दोस्ती इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। मृतक पति दिन भर दुकान में रहता था, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर अपने प्रेमी मिंटू से लगातार बातचीत करती थी। बेवफा पत्नी इस बदनाम रिश्ते को चोरी छिपे निभाती थी। मंगलवार को पत्नी ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमी के साथ स्टोरी लगाया था। इत्तेफाक से स्टोरी का स्क्रीनशॉट पति के पास पहुंच गया। फिर क्या था, प्रेमी को खोजने के लिए पति पहुंचा। सभी आरोपी पत्नी ने ही अपने प्रेमी समेत अन्य के साथ मिलकर धारदार हथियार से अपने पति की गला रेतकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। इस खौफनाक वारदात के से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत 3 को नामजद किया है। फिलहाल प्रेमी और एक अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बताओ क्या वो कैसे लगा चाकू? नहीं हमको मालूम कि कैसे लगा चाकू से। कौन फोटो लगाया हुआ था तुम्हारा? हमको नहीं मालूम। ये जो एकर दोस्त है ना सुधीरवा, जो दारू बेचता है, वह सब एकर करल धरल सारा एकरे है। वह बार बार बदनाम करता है हमको, बार बार अथी करता है। ठीक है ना सर? ठीक है। हाँ। सुधीरवा मम्मी सवेरे भी हमको मारा है बल फोटो लगाने के लिए। ठीक है, मम्मी भी तो समझाई नहीं है। दिलवा फोटो लगाया हुआ था आपका? वही बार बार देता है प्रूफ कि बोलू तुम्हारा मौगी रेप चलती है, तुम्हारा मौगी ऐसे चलती है, तुम्हारा मौगी ऐसे चलती है। हाँ उसे वो लड़का से बोलू जिसको हम कान में के दिए हुए है ना बन्हक, बोल वो लड़का से बोलू तो मौगी बोलू फसल है। ठीक है, एक बार जैसे रामबाग हमको एवोशन करवाना था। ठीक है, तो 5000 रुपया की जरूरत था, तो इनको से मांगे तो 5000 रुपया हमको नहीं दिए। ठीक है सर, तो कान में जो पहने हुए थे वो वाला जाकर हम वो लड़का से बंधक रख दिए। वो आप पर जो आरोप है कि फोटो जो लगाया था वो चाकू मारा है? नहीं सर, हम ओकरा हम सिर्फ कान में के दिए हुए थे, वो चाकू को नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जेकरा तो दारू रुपयाता है ना, जो एकरा दारू देता है सर, वो ओकरे करनामा होगा। जो हमरा बार बार ब्लेम करता है, हमरा बार बार इल्जाम लगाता है फंसाने के लिए, उसी का करनामा होगा कि वही फंसाया होगा। दिल्ली में इतना बुलेट कैसे आया है? चाकू को कैसे मिला है वहाँ? सर हम नहीं जानते हैं, ये सब बारे में हम नहीं जानते हैं। हमरा सबरे मारा है। ठीक है, आपका अफेयर है उससे? नहीं है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ उसको बंधक दिए हुए हैं कान में के, बंधक जो कान में के दिए हुए हैं ना, सॉरी क्यों का अफेयर है? ये फोटो लगाई है सब झूठ बात है। जो हम बोल रहे हैं ना, जो दारू बेच रहा है सुधीरवा, एक 5-6 गो दोस्त है। ठीक है ना, 5-6 गो है। जो हम बाहर भी गलते हैं ना, तो हमरा आगे पीछे, जैसे हम ओकर मौगी है तैसे हमरा आगे पीछे अथी करता है, फॉलो करता है। ठीक है, हर चीज मतलब हर प्रूफ हमने हस्बैंड जी क्या बोलता है कि बोलो ऐसे तोर मौगी चलो, वैसे तोर मौगी चलो। ठीक है सर, उस दिन में हम रास्ता में हमरा टोका कि आपको इतना दिन हो गया। नहीं सर, हमरा खुद मालूम नहीं, हम पोखरी पर सारा दिन बैठल है। कल 3 तारीख को रात्रि करीब 9:30 पौने 10 में सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोला बांधा रोड के पास जख्मी स्थिति में पड़ा हुआ है, जिस पर तुरंत थाना अध्यक्ष के द्वारा वहां पहुंचकर उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, किंतु डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जांच के क्रम में और मृतक की मां के फर्द बयान से यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी का एक अभियुक्त से प्रेम प्रसंग था। उसी को आप फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और उसी की शिकायत पर दोनों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा सुबह में हुआ था और उसकी पत्नी घर से उसी समय बाहर निकल गई थी। उसके प्रेमी के द्वारा शाम में कुछ बात करने को लेकर बुलाया गया। उसके बाद यह घटना घटी। मृतक की पत्नी का भाई यानी कि मृतक का साला भी ये सब जानकारी मिलने के बाद वो भी आया था और उस पर भी आरोप है कि इस हत्या में उसका भी हाथ है। मृतक की पत्नी को फर्द बयान के आधार पर एवं अभी तक के अनुसंधान में संलिप्त पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और जो प्रेमी है क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है और जैसे जैसे सूचना मिल रही है उसको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अब तक के मामले में प्रेम प्रसंग का मामला बिल्कुल
मुजफ्फरपुर शहर के चंदवाड़ा मदरसा चौक आजाद रोड स्थित एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर भारी हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यहां प्रार्थना की आड़ में हिंदुओं को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों से पूछताछ की। हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा और उनके कई सहयोगियों को सूचना मिली थी कि चंदवाड़ा आजाद रोड स्थित एक मकान में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि वहां मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आरोप है कि लोगों को उनकी बीमारियां ठीक करने का दावा कर और विभिन्न प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। हंगामे के दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने तर्क दिया कि क्या हिंदुओं के घरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों या भागवत कथा के लिए पुलिस से अनुमति ली जाती है। इस पर हिंदू संगठनों के पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू आयोजनों में दूसरे समुदाय के लोगों को बुलाकर उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास नहीं किया जाता, जबकि यहाँ विशेष रूप से बड़ी संख्या में हिंदुओं को ही बुलाया गया था। स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाकों में इस तरह की सामूहिक गतिविधियों को नियमों का उल्लंघन बताया है। हंगामा की सूचना पर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थानेदार अनुज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि निजी आवास में बिना अनुमति के सामूहिक सभा आयोजित की गई थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वहां वास्तव में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसकी जांच की जा रही है। देखिए, हम लोग को जानकारी मिला कि एक छोटे से मकान में लगभग 500 की संख्या में बिना परमिशन के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी थाना को सूचित किए, चाहे एसडीओ को जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू बैठे हुए हैं और किसी अन्य धर्म का अनुयायी बनने के प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग प्रशासन को सूचित किए और यहाँ पे स्वयं पहुँचे। इसके बाद ये परिसर को खाली कराया गया। आप देख सकते हैं खुद ये कितना छोटा जगह, और यहाँ अगर कुछ घटना भी घटित हो जाती है तो न जाने कितने लोग मतलब मारे जाएंगे। क्या शक था आप लोग? हम लोग शक है कि यहाँ पे धर्म प्रवर्धन का खेल चल रहा है, जो मोटिवेट किया जा रहा है। बाहर के लोग आए हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि हम फलाना ईश्वर ये करेगा वो करेगा। ये तो एक तरह से किसी को मोटिवेट करना होगा ना, किसी के धर्म के प्रति। हिंदू कभी नहीं जाता है कि कहने कि तुम जाओ, आओ हिंदू धर्म अपनाओ। हम तो नहीं जाते हैं किसी को कहने, लेकिन इस तरह का बैठक कर, इस तरह का आयोजन कर, प्रयोजित तरीके से इस चीज़ के हम लोग सब खिलावे। बाबा गरीबनाथ की धरती है, पावन भूमि है, यहाँ पे इस तरह का कुकृत नहीं चलेगा और हम न चलने देंगे। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ विरोध किए। सूचना दिए? हाँ, प्रशासन को सूचना दिया है, प्रशासन आया है और ये लोग को खाली कराया है। कोई परमिशन वगैरह नहीं, इन लोग के पास कोई परमिशन नहीं है इस चीज़ का। पूछ लीजिए आप किसी से कि ये लोग परमिशन लिए हैं क्या, किसी सूचना दी है क्या थाना प्रभारी या किसी को कि हम धर्म परिवर्तन करवाने जा रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करेंगे, वहाँ पे लोगों को ईसा मसीह की या किसी का भी कोई बात कहेंगे और वहाँ पे इस तरह का कोई बहुत बड़ा सभा करेंगे। इस तरह कोई परमिशन नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ना कितना छोटा स्थल है, पूरे 500 लोग भरे हुए हैं। अगर कोई हादसा हो जाती है तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यह है कि इस तरह की सभाओं पे पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। अगर आपका मोटिव सही है तब प्रशासन से परमिशन लीजिए, आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा प्रशासन। लेकिन आप इस तरह गैर कानूनी तरीके से इस तरह का सभा कीजिएगा, आप हिंदुओं को बरगलाइएगा, तो ये हम नहीं होने देंगे। सूचना मिली थी कि इस जगह पर काफ़ी आदमी जमा है और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। जब यहाँ पर आए तो सभी बोला जब प्रार्थना की बात, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम बोले जब परमिशन है तो नहीं है तो प्रार्थना मत कीजिए, एसडीओ साहब से परमिशन लेकर के आइए, उसके बाद हम सोचेंगे इस पर। उसके बाद डिस्पर्स कर दिया गया। महिला होगी? कितने लोगों को यहाँ से खाली कराया गया? कोई जर्जर मकान था? करीब 200-250। परमिशन लिया था एसडीओ के यहाँ से? क्या नहीं कोई परमिशन, फिलहाल खाली कराया जा रहा है। जो करवा रहे प्रार्थना, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? कहाँ के रहने वाले वो? तमिलनाडु पे बता रहे हैं। तमिलनाडु के। कितने साल से यहाँ सर रह रहे? सर कितने साल बोल रहे थे 2-3 साल से इधर रहते हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी आपराधिक घटना होने से पहले ही टल गई। पुलिस ने अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और करीब 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के साथ 2 हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को गुप्त सूचना मिली थी कि मोतीपुर थाना अंतर्गत माइक्रोमैक्स इथेनॉल फैक्ट्री रोड के आसपास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी अवैध हथियार और कारतूस के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामेश्वर कुमार एवं नीरज कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मोतीपुर के माधोपुर गांव का रहने वाला है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। दिनांक 3/2/26 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीपुर थाना अंतर्गत इथेनॉल फैक्ट्री रोड के आसपास 2 मोटरसाइकिल अज्ञात अभियुक्त अवैध हथियार और कारतूस के साथ लैस होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी सर और ग्रामीण एसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मोतीपुर और एसआई मनीष कुमार थे। गठित टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त जिसका नाम है राम ईश्वर कुमार, पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सहनी, नीरज कुमार पेसर ढोरा राय, दोनों जो है वो निवासी माधोपुर मोतीपुर के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को अवैध हथियार और 2 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 R15 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर FIR रजिस्टर कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास आपराधिक इतिहास में मिलता है। हम लोग पता करवा रहे हैं कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की। इथेनॉल फैक्ट्री के पास जो रोड है वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास क्या क्या बरामद हुआ है? एक देसी कट्टा है, 2 कारतूस है, मोटरसाइकिल मोबाइल है 2 और 1 R15 मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल में चोरी की है या ऐसे? नहीं, चोरी की मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल है। कुछ योजना बना रहे थे। हाँ, इन लोग किसी आपराधिक घटना को, किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। और बुधवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में दलित साहित्य अकादमी एवं नवयुवक समिति के संयुक्त तत्वावधान में विश्व के महान समाजसेवी स्वर्गीय तारा देवी की जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता रमेश केजरीवाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रांतीय अध्यक्ष राम चकपुरी ने अपने संबोधन में स्वर्गीय तारा देवी को समाजसेवी के जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर समाजसेवी मोहन प्रसाद सिन्हा ने समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? ये कार्यक्रम स्वर्गीय तारा देवी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है एवं यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, इसमें तारा देवी ने जो अच्छे, सब लोगों ने उनके गुण के बारे में बातें यहाँ पर रखी हैं। ये समाजसेवी रही हैं। इनके साथ में परमेश्वरी देवी जी हमेशा समाज के अंदर में कार्य करती रही हैं और इनके पुत्र मोहन सिन्हा जी जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको याद करते हैं। इन सबके लिए धन्यवाद और श्रद्धांजलि के लिए धन्यवाद। आज महान समाज सेविका, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, नागरिक मोर्चा के मुख्य संरक्षक स्वर्गीय तारा देवी की 13वीं पुण्यतिथि पर आज नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता महान समाज सेवी, मुक्तिधाम, आरोग्य धाम और नवयुवक समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश केजरीवाल जी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी परमेश्वरी देवी, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, समाज सेवी डॉक्टर हरकिशोर प्रसाद सिंह, सत्येंद्र कुमार सत्यन, डॉक्टर जगदीश शर्मा, KP वर्मा संत, सोहन कुमार, चिराग पोद्दार और सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के कवि, साहित्यकार, दीनबंधु आजाद जी, राणा देवी दयाल जी, सारे लोग एकत्रित होकर हम लोगों ने माता जी को श्रद्धा समर्पित किया है। माता जी सभी समाज को एक साथ लेकर चलती थी। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं, सब समाज के साथ रहती थी और दीन दुखियों की सेवा में रहती थी। कहीं पर मालूम हो जाए कि कोई गरीब
कन्या की शादी है, वहाँ पर जाती थी, जहाँ से हो, समाज से हो, अपने से हो, जैसे हो, सब लोग मिलजुल करके उसकी सेवा करते थे। और एक रामदयालु में एक माई स्थान है, अब तो बहुत अच्छा बन गया। वहाँ पर महिलाओं का सत्संग लगता था, उसमें माता जी की अग्रणी भूमिका रहती थी। उनको पेंशन का पैसा मिलता था, सारा अपने ढंग से खर्च करती थी और तन मन धन से समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित थी। वो मानव नहीं, महामानव थी। ऐसे महिला पर हम लोगों को गर्व है। हमारी माता जी थी, लेकिन उनके प्रेरणा से ही आज हम आजीवन समाज के काम में लगे हुए हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बनी रहे कि इसी तरह से हम लोग समाज और राष्ट्र की सेवा करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.